तो जय हिंद सभी कोई को। आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस का पहला क्लास करने जा रहे हैं। और जो भी क्लास 11 के बच्चे हैं जो फर्स्ट सेमेस्टर के हैं वो लोग प्लेलिस्ट में जाके वीडियोस देख सकते हैं। और ये क्लास हम लोग की नई मैम किरण मैम कराएंगी आप लोगों को क्लास। टोटली जो भी पॉलिटिकल साइंस में जो भी आपको डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हो। और जो भी डाउट होगा आप क्लास उसमें से कर सकते हो, डाउट होने नहीं देंगे। पीपीटी पे टोटली क्लास चलेगा और इसमें पूरा 1 आवर का क्लास चलेगा। आप लोग इसमें ध्यान से पढ़ लीजिएगा। जहां पे नहीं आएगा आप लोग एप्लीकेशन पे जाके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो और मेनली आप पढ़ सकते हो। ठीक है, जो भी डाउट होगा आप यहाँ से पूछ लीजिएगा। ठीक है ना, सभी कोई आप भी लोग को बता रहे हैं, जो भी डाउट होगा पूछ लीजिएगा आप लोग। और क्लास डाउट होने वाला नहीं होगा, आप इसमें आराम से देख सकते हो, क्लासेस कर सकते हो। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं क्लासेस। हम लोग का पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर है। हाँ, पॉलिटिकल साइंस ये फर्स्ट चैप्टर है क्लास 11 का। ठीक है, नाम है इनका। ठीक है, ओवर टू यू मैम। और ये रहा आपका। ठीक है, बढ़िया क्लास करते हैं। ठीक है, उधर उधर जाए। ने क्या पढ़ा था? इंट्रोडक्शन पढ़ा था ना। मतलब जो पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटिक्स वर्ड कहाँ से आया है, फादर ऑफ पॉलिटिक्स किसे कहते हैं, किसे कहते हैं? एरिस्टोटल। ये पढ़ा था। फिर बेसिक थोड़ा इंट्रोडक्शन देखा था, थोड़ा बेसिक जाना था कि पॉलिटिकल साइंस है क्या। ठीक है, आज इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम नेचर एंड स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस, राजनीति शास्त्र के क्षेत्र और प्रकृति। ठीक है, अनुशासन के रूप में राजनीति विज्ञान की प्रकृति। और मैं जैसे बताई थी कि राजनीतिक जितने भी विचारक थे, ठीक है, जितने दार्शनिक लोगों ने अलग अलग अपना मत दिया था कि राजनीति विज्ञान क्या है। राजनीति विज्ञान एक बहुत व्यापक क्षेत्र है। तो इसको हम लोग मतलब ये सीमित बहुत चीजों का हम लोग अध्ययन करते हैं। क्या है? एक व्यापक क्षेत्र है। अभी हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे राजनीतिक शास्त्र की परिभाषा है। लिखा हुआ है इसमें कि राजनीतिक शासन कट कर दीजिए। अनकंफर्टेबल लग रहा है कि कहीं कुछ गड़बड़। परिभाषा है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है कि राजनीतिक शास्त्र की परिभाषाओं को मुख्य रूप से बांटा गया है, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न, ठीक है, परंपरागत और आधुनिक। तो अब हम लोग को समझेंगे कि क्या है। अब देखिए, एक थे, एक राजनीतिक विचारक थे। के अनुसार इन्होंने क्या बोला है, जैसा कि मैं बताई थी कि जितने भी राजनीतिक विचारक है अपना अपना मत उन लोगों ने दिया है। जरूरी नहीं है कि सबका मत एक समान हो, ठीक है, अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कहा है राजनीति विज्ञान क्या है। जैसा कि सीखिक जो है कहा है एक निश्चित और सुस्पष्ट परिभाषा देना कठिन कार्य है, खासकर राजनीतिक शास्त्र जैसे। तब राजनीति शास्त्र जो है ये क्या है, इस परिभाषा देना तब एक पर्टिकुलर एक डेफिनेशन और स्पष्ट परिभाषा देना कठिन है। ऐसा क्यों कहा है? ऐसा कहा है क्योंकि राजनीतिक शास्त्र है, इसको जो है अलग अलग दार्शनिक ने अलग अलग तरीके से इसको बताया है। तो इसका एक पर्टिकुलर कोई डेफिनेशन नहीं हो सकता। अलग अलग दार्शनिक लोगों ने अलग अलग तरह से अपने मतों को बताया है। गार्डनर जो है ये भी एक राजनीतिक विचारक है, इसके बारे में जानेंगे। देखिए तो इन्होंने क्या कहा है राजनीतिक के बारे में। का विचार है कि राजनीतिक शास्त्र की भाषाएं है जितनी लोगों के मतलब अगर मान लीजिए कि वही बात आ जा रहा है घुर फिर के कि जितने मान लीजिए कि अगर 100 जो है राजनीतिक विचारक है,
वो लोग अपनी-अपनी परिभाषा लिख रहे हैं। कोई कहता है, कोई जो है राजनीतिक विचार में कोई जो है राज्य को कहता है कि महत्वपूर्ण है, कोई कहता है कि इसमें है सरकार का अध्ययन किया जाता है। कोई कहता है कि जैसे कि हम लोग क्या सोचते हैं कि लिबर्टी मीन्स आज़ादी। तो यहाँ पे हमें सही मीनिंग समझना होगा कि ये जो एलिनेट ने जो कहा है, यहाँ पे अच्छी पारिभाषिक शब्दावली की अधिक आवश्यकता है, ठीक है? ऐसा इसलिए कि लिबर्टी का मतलब अगर हम लोग ये सोचते हैं कि मान लीजिए कि जैसे कि होता है आज़ादी, तो आज़ादी कैसी आज़ादी? किसको मन उसको मार दो, किसका खून कर दो, ऐसा थोड़ी ना। तो ऐसी आज़ादी मतलब सॉरी आज़ादी मैं बोली स्वतंत्रता, तो ऐसी लिबर्टी इसमें क्या है दूसरों के अधिकारों का हनन ना हो, ठीक है? मतलब कानून के दायरे में रहकर। जैसे कि स्वतंत्रता बोला गया कि हाँ, मतलब मुझे अधिकार है मान लीजिए कि आपको बोला गया कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, तो आपको जैसे सरकार की कुछ ऐसी व्यवस्था है, कुछ ऐसा नियम है जिसका आपको पसंद जो आपको पसंद नहीं आ रही है, ठीक है? तो आपको आपके पास अधिकार है कि आप उनका विरोध कर सकते हैं। लेकिन आपको ये अधिकार नहीं है कि आप विरोध करने के चक्कर में किसी को मार दिए, किसी का खून कर दीजिए, ठीक है? स्वतंत्रता की यहाँ पे तो क्या मीनिंग है, ठीक है? सही मायने में इसका अर्थ क्या है, वो समझना चाहिए हमको। यही बोला गया है कि जो राजनीति विज्ञान के बहुत से ऐसे शब्द हैं, का जो है कि अच्छी पारिभाषिक शब्दावली की अधिक आवश्यकता है, ठीक है? ये हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि जैसा कि मैं बताई कि जो राजनीति शास्त्र है, ठीक है? इसके जो है 2 पर्सपेक्टिव है, ट्रेडिशनल व्यू और दूसरा है मेरा मॉडर्न व्यू। ट्रेडिशनल क्या होता है? ज़ाहिर-सा बात है ये पुराने टाइम की है, ठीक है? पहले लोग जो है पहले परंपरावादी दृष्टिकोण से लोग जो है राजनीति विज्ञान का अध्ययन किया। जैसे कि यहाँ पे लिखा है 19 तक राजनीति विज्ञान पर परंपरावादी प्रभाव रहा। केंद्रीय यह दृष्टिकोण मुख्य राज्य और सरकार जैसे संस्थाओं के मतलब पुराने जो राजनीति शास्त्र की पुराने व्यू था उसमें हम लोग क्या देखते हैं कि ये राजनीति शास्त्र है, ठीक है? ये मतलब पुराने जो परंपरावादी दृष्टिकोण के अनुसार जो है राजनीति शास्त्र किसके अधिक महत्व देता था स्टेट और सरकार के ऊपर ठीक है मतलब ये जो परंपरावादी दृष्टिकोण है इसके अनुसार कहा जाता था कि जो राज्य है वो मुख्य रूप से सरकार का सॉरी राज्य का अध्ययन करता है और सरकार का अध्ययन करता है मतलब जो परंपरावादी दृष्टिकोण है उसमें हम लोग यही देखने को मिलेगा कि जो ये जो राजनीति शास्त्र जो है राज्य और सरकार तक ही सीमित और राज्य और सरकार का कहने का मतलब क्या है जैसे राज्य के बारे में हम लोग जानेंगे कि राज्य कैसे चलती है ठीक है सरकार कैसे क्या नियम बनाती है कि किस तरह से राज्य को चलाती है इन सब चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तब यहाँ पे बोला गया कि परंपरावादी दृष्टिकोण में इन दो चीजों पर राज्य और सरकार के ऊपर अधिक महत्व दिया गया है ठीक है? अध्ययन का आधार इस काल में अध्ययन का आधार औपचारिक और संस्थागत फॉर्मल एंड अच्छा फॉर्मल एंड इंस्टीट्यूशनल का मतलब क्या है
इंस्टीट्यूशनल का मतलब क्या है? जैसे कि हम लोग अभी क्या बोली, जैसे मैं क्या बताई कि इसमें हम लोग राज्य के बारे में पढ़ेंगे। तो राज्य क्या है? राज्य को ही कहा जा रहा है, राज्य एक इंस्टीट्यूशन है। राज्य के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, राज्य में जो व्यवस्थापिका होती है, न्यायपालिका, ये सब क्या है? एक संस्था है, इंस्टीट्यूट। यही कहा जा रहा है कि जो परंपरावादी दृष्टिकोण है, वो किस पे फोकस करता है? क्या है? फॉर्मल एंड इंस्टीट्यूशनल था। ठीक है? मतलब उसपे हम लोग किस पे ज़्यादा जोर देंगे? राज्य के ऊपर, जो संस्था के ऊपर। ठीक है? अब नेक्स्ट, शब्द की उत्पत्ति। अच्छा, हम लोग ये जो है हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था, प्रीवियस क्लास में पढ़ा था ना? बताइए आप लोग, ये जो पॉलिटिक्स शब्द है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? ठीक है? एक यूनान में जो भाषा है, एक शब्द से आई थी, सिटी और स्टेट। ये हम लोगों ने पढ़ा था। और सिटी स्टेट का मतलब क्या है? नगर राज्य। अच्छा, इसको थोड़ा हम लोग आज थोड़ा इसके बारे में अच्छा, यहाँ पे जैसे कि क्या था? स्पार्टा। अच्छा, अभी अगर आप लोगों को बोला जाए शहर, तो शहर का मतलब आप लोग क्या समझते हो? यही ना कि मतलब शहर क्या है? एक देश का हिस्सा है। यही ना? यहाँ पे बोला जाता है कि यूनान में क्या था? एथेंस, स्पार्टा, ये एग्जाम्पल है। एथेंस और स्पार्टा जो है, एक शहर था। ठीक है? अभी हम लोग शहर बोलने का मतलब क्या आप लोग ये सोचते हो कि शहर मतलब एक देश? नहीं, शहर क्या है? एक देश का हिस्सा है। इसी तरह जो है यूनान में एथेंस, स्पार्टा एक शहर था। तो पहले यूनान में क्या होता था? अलग-अलग शहर होते थे और अलग-अलग शहरों में उनकी की मतलब खुद की जो है उनकी शासन व्यवस्था होती थी। मतलब वो लोग स्वतंत्र होते थे, कि वो लोग नियम बनाते थे, उनकी अलग सरकारें होती थी। मतलब एक-एक अलग-अलग शहर में अलग-अलग शासन व्यवस्था, उनकी अलग सरकार थी। वो अपने तरह से अपने शहर को चला सकते थे। ठीक है? तो एथेंस और स्पार्टा जो है वो क्या बोलते हैं, यूनान की 2 शहरें थी। ठीक है? तो और यहीं से हमारा जो वर्ड है पॉलिटिक्स, यहीं से आया है। इसलिए आप लोग पढ़ते हैं ना, सिटी स्टेट मतलब क्या होता है? ये नगर राज्य। नगर राज्य मतलब इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि देखिए, सिटी मीन्स क्या? शहर। मतलब राज्य में जिस तरह की शासन व्यवस्था होती है, उस तरह शहर में मतलब यहाँ पे अलग-अलग जो शहर थे, उनकी जो है अपनी खुद की एक शासन व्यवस्था थी। ये तो एग्जाम्पल एक हो गया कि एथेंस और स्पार्टा, इससे आप लोगों का क्लियर हुआ। लेकिन अभी क्या है? अभी वैसी चीजें नहीं है। अभी क्या है? शहर क्या है? शहर में क्या अलग-अलग शासन व्यवस्था, खुद की सरकारें होती है? नहीं। शहर अभी क्या है? इसका एक क्या है? हिस्सा है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, क्या आप लोगों ने पढ़ा था, ठीक है? और पुलिस वर्ड से आया था, जो बताई थी, का ही मतलब होता है नगर राज्य। ठीक है? अब हम लोग देखेंगे कि पॉइंट्स फॉर रिवीजन, तो आप लोगों ने पढ़ा, तो एक छोटा सा ये की पुस्तक। अच्छा, एलिमेंट्स ऑफ पॉलिटिक्स, तो किसने लिखा था? सिजविक ने। सिजविक कौन थे? सिजविक जो है एक ब्रिटिश ब्रिटिश दार्शनिक है। ये जो है देखिए, ये जो पुस्तक है, इसको कब लिखा था? 1891 में। ठीक है? ये जो है इनके क्या थे? एक राजनीतिक विचारक थे। अब हम लोग देखेंगे परंपरावादी सोच, राज्य और सरकार का औपचारिक अध्ययन, ये हम लोगों ने पढ़ा। क्या है? हम लोग क्या पढ़ते हैं कि जो ट्रेडिशनल व्यू है, ट्रेडिशनल व्यू ऑफ पॉलिटिकल साइंस, लोगों ने क्या पढ़ा? राजनीतिक विज्ञान है वो क्या है? औपचारिक अध्ययन मतलब क्या? इंस्टीट्यूशनल, फॉर्मल एंड इंस्टीट्यूशनल, जो हमने बताया था ना, वही वाला। नेक्स्ट, इस शताब्दी के प्रारंभ से नवीन राजनीति शास्त्र का उदय हुआ, जिसने वैज्ञानिक और आधुनिक मजबूत। अच्छा, हम लोगों ने अब तक क्या पढ़ा कि जो ट्रेडिशनल व्यू था राजनीति विज्ञान का, कि उस समय लोगों ने मतलब राजनीति शास्त्र को किस तरह से अध्ययन किया। ठीक है? तो हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जो ट्रेडिशनल व्यू था, उसमें जो है राजनीतिक विचारक जो थे, वो किस पे ज्यादा फोकस करते थे? राज्य पे और सरकार पे। ठीक है? लेकिन अब हम लोग जो है
तब ये जो है 20वीं शताब्दी से पहले की बात है, लेकिन शताब्दी के प्रारंभ से जो है नवीन राजनीति शास्त्र का मतलब राजनीति विज्ञान का वो मॉडर्न व्यू है वो आया, ठीक है। मैं अभी आप लोगों को बताई बताई ना। यहाँ पे जो मैं बताई कि यूनान में किस तरह से जो है नगर राज्यों के बारे में जो बताई थी, यहाँ पे क्या बोला है कि यूनानी विद्वानों के लिए नगर राज्य की का अध्ययन ही राजनीति विज्ञान था, ठीक है। यूनान में जो नगर राज्यों का अध्ययन किया जाता था, जैसे मैं बताई कि जो एथेंस, स्पार्टा ये सब एग्जाम्पल था, ठीक है। यहाँ पे इनकी खुद की सरकारें होती थी, लोगों का खुद का नियम होता था कि कैसे चलाया जाए, ठीक है, नगर को। वहीं से जो है राजनीति विज्ञान आया था, ये तो हम लोगों ने पढ़ा। अब हम लोग जानेंगे कि भारतीय राजनीति शास्त्र क्या था। अभी तो हम लोग यूनान के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब हम लोग जानेंगे कि भारत के दृष्टिकोण ठीक है राजनीति विज्ञान क्या था। अच्छा ये भारतीय संदर्भ में राजनीति शास्त्र को नामों कहा गया है। दंड नीति, अक्सर हम लोग सुनते हैं ना ये वर्ड दंड नीति, इसका मतलब क्या है, कोई बताएगा मतलब क्या है। दंड, दंड मीन्स क्या होता है, पनिशमेंट का क्या होता है। यहाँ पे बोला गया है कि तो ये प्राचीन भारत में इसे दंड नीति कहा गया। जो राजनीति विज्ञान थी ठीक है उसको भारतीय दृष्टि क्या कहा गया है, दंड नीति। मान लो कि आप लोग जब स्कूल में जाते हो तो इसके जो हम लोग आप लोगों को फॉलो करने होते हैं, ठीक है। अगर आप कुछ गलती कर रहे हो तो इसके लिए आपको पनिशमेंट मिलता है ना। क्यों मिलता है पनिशमेंट, पनिशमेंट इसलिए मिलता है कि दोबारा आप वो गलती ना करो, ताकि जो है इस स्कूल में जो है एक डिसिप्लिन मेंटेन्ड है और स्कूल को अच्छे से चलाया जा सके, ये कुछ रूल्स बनाया गया है। इसी तरह जो है मतलब राज्य को चलाने के लिए ठीक है, राज्य को चलाने के लिए बनाया गया है। यही बोला जा रहा है कि दंड नीति मतलब क्या होता है, अगर राज्य को चलाने के लिए कुछ नियम बनाए जाते हैं ठीक है, अगर उस नियम का कोई उल्लंघन करता है, जैसे कि जो हमारे देश के जो संविधान है वो क्या है, नियम ही है ना, राज्य को चलाने के लिए संविधान बनाया गया। अगर उन नियमों का कोई उल्लंघन करता है तो उसके लिए उसको पनिशमेंट मिलती है। पनिशमेंट इसलिए दिया जाता है ताकि दोबारा वो ऐसी गलती ना करे, ताकि कोई नियमों का उल्लंघन ना कर पाए, ताकि राज्य को अच्छे ढंग से चलाया जा सके। यही बोला गया है। भारतीय दृष्टि कहा गया है कि ये एक दंड नीति कहा गया है, जो शासन और व्यवस्था के संचालन में मतलब जो शासन व्यवस्था है उसको अच्छी तरह से संचालित किया जा सके। क्लियर हुआ। नेक्स्ट यहाँ पे है महत्वपूर्ण नाम, ये क्या है, भारतीय साहित्य में राजधर्म नीति शास्त्र अर्थशास्त्र के नाम से जाना जाता है। राजधर्म क्या है, शब्द का मतलब ही होता है राज मीन्स राजा और धर्म मीन्स कर्तव्य, मतलब एक राजा का क्या कर्तव्य होना चाहिए, ठीक है। अगर देखा जाए तो राजा का क्या कर्तव्य होना चाहिए, अपनी प्रजाओं की तो प्रजाओं को सुविधा उपलब्ध कराना, उनके साथ अगर कोई न्याय होता है अन्याय होता है सॉरी तो उनको न्याय दिलाना, अपनी प्रजा की रक्षा करना, ये सब है। और नीति शास्त्र, शास्त्र आप लोगों ने आपको लोग को पता है क्या होता है, नियम वगैरह। अर्थशास्त्र क्या होता है, अर्थशास्त्र होता है कि जो देश की जो आय व्यय है ठीक है सब, जैसे कि मान लीजिए आय व्यय क्या, जैसे कि ये हो गया कि सरकार, जैसे आप लोग अगर कुछ भी खरीदते हो, आप लोग को पता है ये बात कि आप लोग अगर छोटी से खरीदते हो तो आप लोग टैक्स पे है सरकार को। आप एक 5 रुपए की बिस्किट भी खरीदते हो तो उसमें आप सरकार को टैक्स दे रहे हो। तो उसी उन्हीं टैक्स के पैसों से जो सरकार जो है, आप लोग सुनते होंगे सरकारी हॉस्पिटल बन रहे, स्कूल बन रहे, रोड बन रहे, तो आपके टैक्स के पैसों से ही वो सब बनते हैं। अर्थशास्त्र प्रमुख विद्वान, अच्छा देखिए यहाँ पे बोला गया है कि भारत के कुछ प्रमुख विद्वानों का नाम दिया है। मनु,
मनु को आप लोग जानते होंगे, उन्होंने क्या लिखा था? मनु क्या लिखा था? क्या? कौटिल्य। कौटिल्य को तो ऑफ कोर्स सब कोई जानते होंगे। एक प्रसिद्ध लिखा था अर्थशास्त्र। क्या लिखा था? अर्थशास्त्र। ये भी एक राजनीतिक विचारक थे, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग पढ़ेंगे ये भी एक राजनीतिक विचारक थे। आप लोगों से शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है, इसलिए मैं बता दी कि का जो नाम है वो सब आप लोग याद रखिए। जैसे की एक प्रसिद्ध बुक है, इन सब पुस्तकों में मतलब अर्थशास्त्र ये सब, इन सब पुस्तकों में इन लोगों का जो पॉइंट ऑफ व्यू रहा है, इन लोगों का जो मत रहा है, जो विचार है, वो इन लोगों ने लिखा। ये तो रहा आपको भारतीय दृष्टिकोण है, तो भारत के कुछ प्रमुख जो है विद्वानों का के बारे में हम लोग पढ़ा। अब नेक्स्ट देख, राजनीति शास्त्र की परिभाषा है, ठीक है। मानो क्या? अच्छा, इसमें जो है मैं आप लोगों को पहले ही पढ़ा चुकी, जैसे कार्नर में बताई थी, बारे में थोड़ा बहुत बताई थी, ये सभी राजनीतिक। अभी देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि राजनीति शास्त्र की परिभाषा है, मतलब राजनीति शास्त्र क्या है। ये जो है बहुत सारे विद्वानों ने, बहुत सारे राजनीतिक विचारों ने अपने अपने तरीके से, अपने अपने ढंग से जो है राजनीति विज्ञान क्या है उनको लिखा है। राज्य के अध्ययन अभी अभी जो मैं बताई, कुछ विद्वान मानते हैं कि राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है। ये आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो, ठीक है। कि इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं? राज्य के अध्ययन एज ए स्टडी ऑफ द स्टेट, मतलब इसमें कहा ही जा रहा है कि हम लोग राजनीति विज्ञान में राज्य के बारे में ही पढ़ते हैं कि राज्य कैसे चलाया जाता है, ठीक है। राज्य में क्या क्या, राज्य में जो सरकारें हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, ये सब के बारे में। अच्छा, राज्य में जो संविधान है उन सब चीजों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इसमें कहा गया है कि राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत जो है राज्य के साथ होता है। कार्नर के बारे में मैं पहले भी बता दी थी। हंसली ये कौन है? राजनीति विज्ञान का वो, राजनीति विज्ञान वह विज्ञान है जिस राज्य से, मतलब ये पूरी तरह से जो है राज्य से जुड़ी हुई। कहने का मतलब ये है कि राज्य से जुड़े है जितने भी तत्व है, ठीक है, उन सब के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। एलिनेट यह राज्य के आधारभूत तत्वों और उसके विकास का अध्ययन करता है। इसका मतलब क्या है? देखिए, ये जो डेफिनेशन इन लोगों ने लिखा है उसको याद करना ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट क्या है इसको समझना, तो बोलना क्या चाहते। इन्होंने कहा है कि यह राज्य के आधारभूत तत्वों और उसके विकास का अध्ययन कर, मतलब राज्य जो है किन किन तत्वों से मिलकर बना है और उनको उनका जो है विकास कैसे करा जा सकता है, ये बोलना चाहते। जैसे मान लीजिए कि ऐसे बोला जाता है, राज्य जो है एक 4 तत्वों से, पहला हो गया सरकार, कहा गया है राज्य जो है 4 चीजों से मिलकर बना है, ठीक है। वो 4 चीजें क्या है? यहाँ पे देखिए, सरकार या क्षेत्र, क्षेत्र मतलब डेफिनिट टेरिटरी, ठीक है। संप्रभुता, सही, संप्रभुता इसमें हम बाद में जाएंगे, ठीक है, डिटेल्स में। अभी हम लोग बस इतना जानेंगे कि 4 चीजों, 4 जो है तत्व है, से मिलकर जो है एक राज्य बना है, ठीक है। तो इन तत्वों, मतलब ये बोल रहा है कि राज्य जो है राज्य के आधारभूत तत्वों और उसके विकास का अध्ययन करता है, मतलब राज्य किन तत्वों से मिलकर बना है। मान लीजिए 4 तत्व, सरकार हो गया, जनसंख्या हो गया, क्षेत्र हो गया, संप्रभुता हो गया, इन चारों के बारे में पढ़ना और इन चारों चारों का जो है विकास किस तरह से करा जा सकता है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ सबको?
को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है, अब हम लोग जानेंगे, तो पढ़ेंगे सरकार के ऑफ द गवर्नमेंट। विद्वान राज्य के बजाय सरकार पर अधिक, राज्य एक एब्स्ट्रैक्ट है जबकि सरकार उसका, पहले तो ये कि आप लोग को थोड़ा अजीब लग रहा होगा, अमूर्त और मूर्त है क्या। देखिए यहाँ पे, जैसा कि मैं आप लोगों को बताई कि अलग अलग जो राजनीतिक विचारक थे उन लोगों ने अलग अलग तरह से जो है अपने विचारों को रखा है। किसी ने राज्य पे ज्यादा फोकस किया है, वो कोई कहता है कि राज्य का ही अध्ययन जो है वो राजनीति विज्ञान है, कोई कहता है कि सरकार का अध्ययन है, कहता है। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है, सरकार के अध्ययन के मतलब ये बोला जा रहा है कि विद्वानों का ये मानना है। पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा कि कुछ जो विद्वान है वो ये कह रहे हैं कि राज्य जो है प्रमुख है, राज्य का अध्ययन ही राजनीति विज्ञान है। ठीक है, विद्वानों का ये मानना है, सरकार पर वो लोग अधिक बल देते हैं, मतलब राज्य से ज्यादा बल किस पे देते हैं, सरकार का, मतलब सरकार का अध्ययन जो है प्रमुख है। क्यों ऐसा है, यहाँ पे बोल रहा है कि राज्य एक अमूर्त है जबकि सरकार उसका मूर्त, मूर्त मतलब होता है विजिबल, ठीक है, जिसको हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं। अमूर्त का मतलब हो गया, जैसे मान लीजिए राजनीतिक विचारक ये कि कुछ राजनीतिक विचारक ये कह रहे हैं कि राजनीति विज्ञान जो है ये क्या है, वो कह रहे हैं कि विद्वान ऐसा मानते हैं कि सरकार पे वो लोग ज्यादा बल देते हैं। कहने का मतलब कि सरकार देश को कैसे चला रही है, ठीक है, क्या क्या नियम बना रही है, उस पे ज्यादा फोकस। और और क्या बोल रहा है कि राज्य जो है एक अमूर्त, अमूर्त का मतलब, अच्छा आप लोग बताइए, राज्य अगर हम लोग बोलते हैं तो राज्य को क्या हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं? नहीं। सरकार को हम लोग, अभी आप लोगों को बोला जाए कि मान लीजिए भारत एक देश है, भारत जब हम लोग बोलते हैं, क्या भारत को ऐसे क्या, जैसे कि प्रधानमंत्री अगर बोला जाए कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है, कि नरेंद्र मोदी, तो नरेंद्र मोदी को हम लोग देख सकते हैं, विजिबल है ना। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब जो सरकार होती है वो मूल सरकार जो है विजिबल है, उसको हम लोग देख सकते हैं। और हालांकि जो है राज्य, राज्य का अस्तित्व होता है, वो क्या है, एब्स्ट्रैक्ट है, लोग देख नहीं सकते। इसलिए कुछ विद्वान जो है वो कहते हैं सरकार पे अधिक बल देते हैं, वो है कि राजनीति विज्ञान जो है वो राज्य से ज्यादा किसका अध्ययन करती है, सरकार का। राजनीतिक विचारक है, ये देखिए क्या कह रहा है, राजनीतिक विज्ञान उसी प्रकार सरकार के का अनुसंधान, उत्पत्ति शास्त्र का ज्ञान। यहाँ पे कह रहा है कि राजनीतिक विज्ञान उसी प्रकार के जैसे देखिए बायोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, जीवन के बारे में पढ़ते हैं ना, लाइफ के बारे में जानते हैं। इस तरह बोल रहा है, अच्छा यहाँ पे बोल रहा है कि अर्थशास्त्र जो होता है उसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, संपत्ति के बारे में पढ़ते हैं। इस तरह जो राजनीति शास्त्र है, राजनीतिक विज्ञान है, सरकार के तत्वों के बारे में बताता है। क्लियर हुआ। बायोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, विज्ञान के बारे में पढ़ते हैं, मतलब बायोलॉजी में हम लोग जीवन के बारे में पढ़ते हैं, मनुष्य के जीवन के बारे में, ठीक है, प्राणी के जीवन के बारे में पढ़ते हैं। अर्थशास्त्र में हम लोग क्या पढ़ते हैं, संपत्ति के बारे में पढ़ते हैं। इसी तरह जो राजनीति विज्ञान है उसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, सरकार के तत्वों का, तत्व क्या होते हैं, अभी अभी जैसे मैं बताई कि सरकार जो है किन किन से मिलकर बना है, उसको हम लोग बोलते हैं सरकार का, सॉरी, राज्य का तत्व। ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट आते हैं लिकॉक, ये क्या कह रहे हैं, देखिए राजनीति विज्ञान सरकार से संबंधित विषय है, वही सेम बात, सारी बातों का मतलब जो भी है घूम के यही कंक्लूजन निकल रहा है कि राजनीति विज्ञान सरकार से संबंधित विषय है, मतलब सरकार से जुड़ी हुई, हम लोग सरकार के बारे में पढ़ते हैं।
राज्य और सरकार दोनों के आप लोग को ये समझ में आया राज्य और सरकार जो है उनमें डिफरेंस समझ में आ रहा है? मैं थोड़ा कुछ बता दूं क्लियर हो जाए। अच्छा ये देखिए, थोड़ा सा आप लोग समझिए ताकि ठीक है जो भी कंफ्यूजन वो क्लियर हो। यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये देखिए राज्य और सरकार दोनों आधुनिक है कि राज्य और सरकार को एक दूसरे ठीक है जैसे कि हम लोगों ने जो क्या बोलते हैं ट्रेडिशनल पर्सपेक्टिव में ट्रेडिशनल व्यू था उसमें हम लोगों ने क्या देखा कि कुछ विद्वान जो है वो राज्य पे अधिक फोकस कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि नहीं राजनीति शास्त्र का मतलब है राज्य का अध्ययन करना विद्वान ये कह रहे हैं कि राजनीति शास्त्र का मतलब हो गया सरकार का अध्ययन करना लेकिन आधुनिक कौन है मॉडर्न पर्सपेक्टिव से देखे मॉडर्न व्यू वो क्या कहता है राज्य और सरकार को एक दूसरे से अलग करके नहीं देखा जा सकता राज्य और सरकार का मतलब एक साथ अध्ययन किया जाता है आधुनिक अच्छा ये अब क्या क्या कहा है पॉल जेनेट राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान का वह अंग है राज्य के आधार और सरकार के सिद्धांतों पर स्पोक ने क्या कहा है देखिए राजनीति विज्ञान का राज्य और सरकार दोनों मतलब अगर हम लोग ये देखें पॉल जेनेट की बात करें या फिर डी इन्होंने जो भी कहा है वो यही साबित करता है मतलब ये दोनों यही बोलना चाह रहे हैं कि राज्य और जो सरकार है वो दोनों को अलग करके नहीं देखा जा सकता ठीक है तब दोनों ही जो है वो राजनीति शास्त्र से जुड़े हुए हैं दोनों को अलग करके नहीं तो थोड़ा सा देख कि राज्य राज्य क्या है? एक स्थायी होता है सरकार जो है बदलती जैसे मान लीजिए अभी भारत के प्राइम मिनिस्टर कौन है नरेंद्र मोदी जी ठीक है जरूरी नहीं है कि नरेंद्र मोदी परमानेंट प्राइम मिनिस्टर बने रहे हो सकता है कि नेक्स्ट इलेक्शन में जनता जो है किसी और को अपना नेता चुने ठीक है तो सरकार क्या होती है सरकार क्या कोई भी सरकार होती है वो क्या स्थायी होती है परमानेंट होती है सरकार क्या होती है बदलती रहती है राज्य क्या होता है परमानेंट रहता है तो भारत है भारत तो रहेगा ही भारत थोड़ी ना चेंज होगा हाँ यहाँ पे जो प्रधानमंत्री ठीक यही कहा जा रहा है कि राज्य जो है वो स्थायी संस्था सरकार क्या है यहाँ पे बदलती रहती है फिर हुआ अब यहाँ पे टेकवे सारांश
देखिए अब हम लोग देखेंगे सारांश, ठीक। परंपरावादी राज्य और सरकार के अध्ययन, हम लोगों ने पढ़ा ना कि जो जो ट्रेडिशनल व्यू था, ठीक है, जो परंपरागत जो दृष्टिकोण थी, उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा कि उस समय जो है उस दृष्टिकोण से मतलब जो राजनीतिक जो विचारक थे, विद्वान थे, उन लोगों ने क्या कहा था, राजनीति शास्त्र जो है वो केवल राज्य और सरकार तक ही सीमित, ठीक है। कहा ना, कुछ लोगों ने कहा कि राजनीति विज्ञान जो है राज्य का अध्ययन है, ने कहा कि राजनीति विज्ञान जो है वो केवल सरकार का अध्ययन है। ये क्या था, राज्य और सरकार तक ही सीमित है, एक औपचारिक संस्थाओं के अध्ययन तक सीमित था। मतलब जो परंपरावादी जो दृष्टि आ गया है कि राज्य और सरकार का अध्ययन मतलब इतना ही तक सीमित। ये देखिए यहाँ पे बोला गार्डनर की, गार्डनर के बारे में कहा जा रहा है कि गार्डनर ने क्या परिभाषा दिया है, गार्डनर ने कहा है और उनकी जो परिभाषा है वो बहुत ही प्रसिद्ध है। क्या कहा है, राज्य को राजनीति का केंद्र मानती है। गार्डनर ने क्या कहा है कि जो देखिए राजनीति का केंद्र, गार्डनर ने क्या कहा है कि राजनीति का केंद्र क्या है, राज्य है। प्राचीन भारतीय विचारकों ने इसे शास्त्र और राजधर्म परिभाषित किया, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था ना भारतीय दृष्टिकोण से राजनीति शास्त्र क्या है, उसके बारे में क्या पढ़ा था, दंड नीति के बारे में पढ़ा था, ये राजधर्म हो गया, शास्त्र हो गया। अच्छा ये देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि राजनीतिक शास्त्र मानव जीवन और आधुनिक मानव जीवन और राजनीतिक, एरिस्टोटल, एरिस्टोटल के बारे में आप लोग जानते हो, बताई थी तो, एरिस्टोटल कौन थे, फादर ऑफ, अब देखिए एरिस्टोटल ने क्या कहा था, वह व्यक्ति जो समाज में नहीं अपनी अपनी कोई आवश्यकता नहीं वह या तो पशु है, ये वाला डेफिनेशन मैं पिछले क्लास में आप लोगों को समझाई थी। वो भी व्यक्ति जो है क्या एक राजनीतिक प्राणी है, ठीक है, वो राज्य से बाहर नहीं, वो राज्य के अंदर ही रह रहे हैं, राज्य के कुछ नियम होते हैं, रूल्स होते हैं, फॉलो करने पड़ रहे हैं। कोई भी जो व्यक्ति है क्या है, अगर वो अगर कहे कि नहीं मैं राज्य के बाहर हूँ, तो या तो वो कोई पशु हो सकता है या तो फिर ईश्वर परमात्मा हो सकता है, ठीक है, कि कोई भी व्यक्ति जो है वो राज्य से बाहर नहीं है, वो राज्य से जुड़ा हुआ है, इसलिए कहा गया है कि प्राणी है वो एक जो प्रत्येक मनुष्य जो है वो एक राजनीतिक मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में पालित कर राज्य की आवश्यकता होती है, राजनीतिक शास्त्र के भाव का नहीं है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो राजनीतिक शास्त्र है, ठीक है, वो केवल संस्थाओं का अध्ययन नहीं है, हम लोग इंस्टीट्यूशन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, राज्य के बारे में पढ़ते हैं, यहाँ पे कहा जा रहा है कि केवल जो है संस्थाओं का अध्ययन नहीं है बल्कि मानव के राजनीतिक जीवन का अध्ययन, मनुष्य का जो राजनीतिक जीवन है, जैसे वो वोट दे रहा है, राजनीति में हिस्सा ले रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है, उसका हरमन लेटर, सॉरी हरमन टेलर, उन्होंने साइक्लो मौलिक, अच्छा साइक्लोपीडिया ऑफ सोशल, ये जो है इनकी एक रचना है। क्या क्या कहा था, राजनीतिक शास्त्र का स्वरूप मानव संबंधी मौलिक मान्यता, राजनीतिक शास्त्र की आधुनिक और
है। यहाँ पे बोल रहा है कि जो मॉडर्न व्यू है, राजनीति शास्त्र की परिभाषाएं है जो हम लोगों ने पढ़ा ट्रेडिशनल व्यू से। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? मॉडर्न। आधुनिक काल में राजनीति शास्त्र के क्रांतिकारी व्यवहारवादी हैबियरल के नाम से जाना जाता है। अच्छा, ये जो शब्द है व्यवहारवादी, व्यवहारवादी शब्द का मतलब क्या है? यहाँ पे बोल रहा है कि जो आधुनिक काल में राजनीति शास्त्र के क्रांति का है, जो ट्रेडिशनल व्यू में हम लोगों ने राजनीति शास्त्र के बारे में जो पढ़ा था, तो मॉडर्न व्यू था, ठीक है। मॉडर्न व्यू में कुछ चेंजेस आया, ठीक है, कुछ बदलाव आया, व्यवहारवादी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। हम लोगों ने ट्रेडिशनल व्यू में पढ़ा था कि राजनीति शास्त्र जो है केवल सरकार और राज्य तक ही है। हम लोग क्या पढ़ेंगे? मॉडर्न व्यू कहता है कि मॉडर्न जो पर्सपेक्टिव है, ये नवीन दृष्टिकोण से हम लोग देखें तो जो राजनीति विज्ञान का जो नवीन दृष्टिकोण, वो क्या कहता है? ये केवल राज्य और सरकार के अध्ययन तक ही सीमित नहीं है। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? लोगों के राजनीतिक व्यवहार के बारे में पढ़ेंगे। जब लोग अगर वोट दे रहे हैं तो किसको दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, ठीक है, किन कारणों से दे रहे हैं? तो धर्म है, ठीक है, धर्म हो गया या फिर भाषा हो गई, संस्कृति हो गई, वो किस तरह से है प्रभावित कर रही है लोगों को। मतलब इसमें क्या हो गया? अभी जो ट्रेडिशनल व्यू था उसमें हम लोगों ने देखा कि कोई भी विद्वान, किसी भी विद्वान, हम लोगों ने इतने विद्वानों के बारे में सबका डेफिनेशन, फिर किसी ने कहा कि राजनीति शास्त्र जो है मनुष्य के व्यवहार के बारे में अध्ययन करता है, ऐसा कुछ। वो ट्रेडिशनल व्यू था। मॉडर्न व्यू में यही चेंजेस आया। ट्रेडिशनल व्यू जो है वो सरकार और राज्य के अध्ययन तक ही सीमित थी। लेकिन मॉडर्न व्यू में क्या है? मॉडर्न व्यू कहता है, सॉरी, मॉडर्न व्यू कहता है व्यवहारवादी आंदोलन आया। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग अध्ययन विकास। अब राजनीतिक विज्ञान केवल ऐतिहासिक और संस्थाओं, राज्य सरकार तक सीमित नहीं है। वही बात, जो ट्रेडिशनल जो व्यू था वो कहता था कि राजनीति शास्त्र जो है सरकार और राज्य तक ही सीमित। लोग सरकार और राज्य के बारे में ही पढ़ेंगे, सरकार कैसे देश को चलाती है, क्या क्या नियम बनाती है। लेकिन जो मॉडर्न व्यू है वो क्या कह रहा है कि नहीं, हम लोग मानवीय व्यवहार के बारे में, जैसे कि एक एग्जाम, जैसे कि आप लोग समझिए कि अगर जो ट्रेडिशनल व्यू है, अगर मान लीजिए कि इलेक्शन है, पार्टी है ए, है तब एक जो है उम्मीदवार ये ए से उठा है और एक जो है बी पार्टी से उठा है। ट्रेडिशनल व्यू ये बोलेगा कि जो इलेक्शन होगा वो इलेक्शन के नियम क्या है, ऐसे समझाएगा। तो ट्रेडिशनल व्यू था। लेकिन मॉडर्न व्यू क्या कहता है? अगर लोगों ने, मान लीजिए दोनों में से किसी को भी वोट दिया है, लोगों ने किसको वोट दिया, क्यों दिया, ठीक है, क्या क्या ऐसी चीजें हैं, क्या क्या ऐसे फैक्टर्स है जो लोगों के डिसीजन को प्रभावित करे, मतलब लोगों का जो राजनीतिक व्यवहार है उसके बारे में भी हम लोग अध्ययन करते हैं। ये कौन कहता है? जो मॉडर्न व्यू है पॉलिटिकल साइंस का, है? व्यवहारवादी राजनीतिक व्यवहार को हाँ? अच्छा, ये जो मॉडर्न व्यू है ये कहाँ से आया, इसका ओरिजिन है? इसमें मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार को प्रभावित करने वाले विभिन्न पहलुओं, जैसे कि मैं बोली ना कि जैसे अगर लोग जो है किसको वोट दे रहा है, अगर मान लीजिए पार्टी और इसको अगर लोगों ने अधिक वोट दिया तो क्यों, ठीक है, क्या ऐसी चीज है जो लोगों को प्रभावित की, ठीक है, तो सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। सामाजिक जो है, आर्थिक, धार्मिक, नैतिक, सब चीजों का क्या प्रभाव पड़ता है लोगों के, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।